इंडिया का पहला ऐसा होटल जो कि रिवर के ऊपर है। लिटरली आप पानी में रुक सकते हैं। ये होटल ले रॉय है और ये लगभग ऋषिकेश से 75 किलोमीटर्स है। 2 सवा 2 घंटे की ड्राइव है और आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये इनका बहुत ही अमेजिंग ये प्रॉपर्टी है जो कि लैंड पर भी है होटल, जो रिवर फ्रंट में आ जाएगा, और रिवर पर भी इनके फ्लोटिंग हट्स हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज दिस इज़ वे वे टू ब्यूटिफुल। यहाँ आने के लिए आप ऋषिकेश से ड्राइव करके यहाँ आ सकते हैं, और होटल जाने के लिए इनके देखिए ऐसे स्टीप सा रास्ता है, उस पर आपको ड्राइव करके जाना है। और लैंड पे जो होटल है वहीं आपका चेक इन हो जाएगा रिसेप्शन पे। आप चाहें तो इनके लैंड वाली प्रॉपर्टी पे रह सकते हैं, और चाहें तो आप ये बहुत ही अमेजिंग मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ वहाँ भी रुक सकते हैं। दैट इज़ फ्लोटिंग हट जो एकदम पानी में है। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम ऋषिकेश से डायरेक्टली यहाँ आए थे 1 नाइट रुकने के लिए। एंड ये देखिए इनका जो लैंड पे है, यहाँ आपकी सिक्योरिटी चेक वगैरह होगी कि आपकी बुकिंग है या नहीं। सो this is the property and look how beautiful the view is। मतलब मेरा तो होश ही उड़ गया, मैंने इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं देखी। एंड यस, ये इनका व्यू है। एंड ये रहा ब्यूटीफुल फ्लोटिंग हट। देखिए आई एम जस्ट वे टू एक्साइटेड। हमें यहाँ क्यूट सा पहाड़ी पपी मिल गया। ये आई थिंक मुझे ब्रीड याद नहीं आ रही है, बहुत बड़ा होता है। फिर अब हम वहाँ से चेक इन करके हम निकल गए। विल पार्क आर कार, वो रिवर के सामने ही पार्क कराते हैं। ये सारा इनका ही होटल वालों का ही एरिया है। तो ये आपको अच्छे से आपकी गाड़ी पार्क करा देंगे नीचे, और फिर फ्लोटिंग हट्स जो है, जो होटल है, उसमें जाने के लिए आपको बोट राइड से जाएंगे। ऑब्वियसली आप कार तो नहीं ले जा सकते। और इसका व्यू देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड थोड़ा सा डर लग रहा था, बट ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, सो इसमें कोई डर की बात नहीं है। बट माउंटेन और रिवर का कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्क थी। अब हम यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, फिर हम बोट राइड लेकर अपने होटल तक जाएंगे। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। अब ये देखिए यहाँ थे हम, अब हम जाएंगे अपने फ्लोटिंग हट के पास। हमने अपने बेटे को नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। इट वॉज़ अ सरप्राइज़ फॉर हिम। तो वो बार बार पूछ रहा था बोट राइड वाले अंकल से कि अंकल ये क्या है, ये क्या है। जो हट्स था वो देख के वो गेस किए जा रहा था कि क्या है, क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वाटर से लेके कहाँ जा रहे हैं। आई जस्ट वॉन्टेड हिम टू बी सरप्राइज, बट उसने गेस कर लिया था कि हम पानी के ऊपर ये हट्स में रुकने वाले थे। सो या तो सरप्राइज, फिर भी ही वॉज वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड स्केर्ड लिटिल कि वो बोट डूब गया तो क्या होगा एंड स्टफ। अब हम ये पहुंच गए। देखिए छोटी छोटी से क्यूट क्यूट से कितने ब्यूटीफुल हट्स हैं। और देखिए ये व्यू, ओ माय गॉड, इस व्यू के लिए तो मैं तरस रही थी। फाइनली हम पहुंच गए। अब चलिए आप लोगों को रूम दिखा दें। इनका रूम भी इतना अच्छा है, स्पेशियस है, और इनके वॉशरूम वगैरह भी इतने क्लीन है, इतना अच्छा है। सब कुछ बहुत अच्छा था। ये कि इनका विंडो, और सबसे बेस्ट, ओफो, इसी के लिए तो पैसे दिए यार। दिस व्यू, इतना ब्यूटीफुल व्यू, पानी की आवाज़ सबसे बेस्ट लग रहा था कि जो पानी की आवाज़ आ रही थी। बहुत हल्का सा बोट हिल रहा था, मतलब हट हिल रहा था, बट दैट वाज ओके। बहुत अच्छा फीलिंग दे रहा था ये व्यू। तो मतलब जितना देखो उतना कम है। मैं तो ऐसा लग रहा था मैं बस बालकनी में ही रहूँ। मैं पूरे टाइम बालकनी में थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बालकनी में थी। मैंने पूरा टाइम यहाँ स्पेंड किया क्योंकि ये व्यू, इतना आसमान इतना अच्छा लग रहा था। और फिर ये नाइट हो गया था, हमने पूरा दिन उसी में रूम में स्पेंड किया, और इतना अच्छा लग रहा था। पहाड़ों पे जो बस्ती बसी हुई है
वहाँ छोटी-छोटी लाइट्स जल रही थी और इतना लहरों की आवाज़ आ रही थी, हल्की-हल्की बोट हिल रही थी। फिर हम डिनर के लिए गए, यहाँ इनका एक छोटा-सा ओपन रेस्टोरेंट टाइप्स है जहाँ लाइव म्यूज़िक है, आप म्यूज़िक एन्जॉय कर सकते हैं। फिर हमने डिनर विनर किया, फिर हम म्यूज़िक एन्जॉय करके वापस हम रूम में आ गए और ये रहा मेरा मॉर्निंग व्यू। मैं कितना ज़्यादा खुश थी, बस उठ के मुझे बस बालकनी में जाना था और देखना था। कितना सुंदर लग रहा था, कितना प्लीज़िंग था, मुझे तो नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों, बट आई वाज़ सो हैप्पी। और हम बस बैठे रहे बिस्तर पर से बैठ के बस सामने का व्यू एन्जॉय करते रहे। दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। सामने इतना अच्छा लग रहा था कि फिर हमारे जाने का टाइम आ गया, हमने अपना पैकअप किया, फ्लोटिंग हट को बाय बाय किया एंड फिर अपने घर के लिए हम वापस निकलने लगे। फिर भी एक बार मैंने सोचा व्हाई नॉट। फिर हम आ गए और हमने बस अपनी गाड़ी उठाई, हमने बाय बाय करके हम निकल गए।